हमारे यहाँ कॉलोनी में लोग कहते थे कि राजद की सरकार है तो 6 बजे बेटियों को घर के अंदर कॉलेज से आ जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी जब थे हमारे साथ तो उस समय भी ये मतलब डिप्लोमेटिक ही चल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार के केसेस बढ़े हैं, सबसे ज़्यादा हत्याएं बढ़ी हैं, तो आज किसकी सरकार में? तो नीतीश जी ने क्या किया है ये तो नहीं पता, लेकिन नीतीश जी उससे ज़्यादा जो इतने भ्रष्टाचार, इतने ज़्यादा जो इनकी सरकार है, जो इनके डिपार्टमेंट्स है, इसमें टेबल टू टेबल जो मनी वाली मैं बात हमेशा करती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रह चुकी हूँ तो मैंने अपने आंखों से देखा है। नीतीश कुमार जी जब थे हमारे साथ तो उस समय भी ये मतलब डिप्लोमेटिक ही चल रहे थे। ये शुरू से ही प्लानिंग में थे। इनको अपनी कुर्सी की सिर्फ परवाह रहती थी, इनको ये परवाह नहीं रहती कि जनता का क्या होगा। इतने सारे अर्लियर में जो स्कैंडल्स हो चुके हैं महिलाओं के साथ कि 6 बजे के बाद महिलाएं निकल नहीं पाती थी। आज आप जाके देखिए दारू शराबबंदी की क्या है। आज आप बेली रोड या कहीं भी जाके देखिए, या पूरे बिहार में आप जाके देखिए, हर जगह गांजा और शराब से लोग लिप्त है। तो मैं कैसे मानूंगी, आप बार बार गलत का साथ दे रहे हैं और कभी आप पलटी मार रहे हैं सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, तो मैं कैसे मानूंगी कि नीतीश कुमार जी बिहार की जनता का सोच। मोदी जी ने इतना बड़ा चीज देखा है कि कल हम जैसी बहन बेटियां भी कल जाके राष्ट्रपति के पद पे बैठ पाएंगे, लोकसभा में, विधानसभा में हमारी भी बेटियां बैठेंगी। काफी खुशी की लहर है पूरे बिहार में, पूरे देश में तो है ही। मैं बिहार की बात अगर करूँ तो बिहार काफी उत्साहित है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हम हैं प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी की मीडिया पैनलिस्ट रानी चौबे। इनसे जो बात करेंगे महिला आरक्षण विधेयक के बाद जिस तरह से महिलाओं का माइंडसेट बदला है, सक्रिय राजनीति में महिलाएं आने के लिए पहले से हैं और अब नई पीढ़ी की महिलाएं भी राजनीति में आएंगी। लेकिन भाजपा ने जिस तरह से अपने संगठन में महिलाओं को बड़ा तरजीह दिया है, यानी तवज्जो दी है, उसके बाद कई सारे सवाल हैं जो इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले जो इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम है उसको किस रूप में? देखिए, मैं तो पूरे बिहार दौरे पे रहती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपने होम टाउन बक्सर की बात करूँ तो अभी हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत हुआ। उसमें एक मंच ऐसा रखा गया जिसमें वहाँ बक्सर की अनेकों महिलाएं, मतलब पार्टी के लेके और अन्य वर्ग की भी महिलाएं, काफ़ी महिलाओं में उत्साह था और उनका एक ही कहना था उस मतलब भाजपा में आने पे कि देखो बहन, मोदी जी ने इतना बड़ा चीज़ देखा है कि कल हम जैसी बहन बेटियां भी कल जाके राष्ट्रपति के पद पे बैठ पाएंगे, लोकसभा में, विधानसभा में हमारी भी बेटियां बैठेंगी। तो ये उल्लास था, तो काफ़ी खुशी की लहर है पूरे बिहार में, पूरे देश में तो है ही। मैं बिहार की बात अगर करूँ तो बिहार काफ़ी उत्साहित है और महिलाओं को देखिए उत्पीड़न तो काफ़ी हुआ है। अगर हम महिलाओं की बात कर लें तो अपने समाज में, अपने घर में ही उत्पीड़न है। हमारा जो मेन मूल समस्या शुरू होता है वो अपने पारिवारिक लोगों से ही शुरू होता है, क्योंकि मैं सर्वे करती हूँ, मैं पूरे बिहार के दौरे में जब रहती हूँ तो महिलाएं सशक्त तो दिखती थी, लेकिन उनको वो पोजीशन जल्दी मिलना बहुत मुश्किल था। तो ये निर्णय बहुत ही सराहनीय निर्णय है। प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ इस निर्णय के लिए। और एक महिला होते हुए, महिलाओं की 15 साल से मैं लड़ाई भी कर रही हूँ महिलाओं के आगे शक्तिकरण के लिए, तो उस रूप से भी मैं कहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हिम्मत तो आई है महिलाओं में। आज हर जगह जाओ तो अगर कहीं के कोई, अगर मान लीजिए कि आपके कोई पदाधिकारी है, मैं अन्य पार्टियों की बात कर रही हूँ, अगर तो अन्य पार्टियों में अगर कोई पदाधिकारी अगर उसको महिला को अगर सशक्त बनाने में रोक डाल रहा होगा तो कहीं ना कहीं महिला एक ही बात कर रही है कि देखिए, भाजपा के प्रधानमंत्री जी ने 33% बना दिया आरक्षण, अब महिलाओं की भागीदारी है। तो मैंने ये भी सुना है बाकी महिलाओं को, लेकिन ये अनऑफिशियल है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं है। अदर पार्टीज में भी ये थॉट है लोगों की कि नहीं, हम प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, और इसीलिए पूरी बहुमत के साथ लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हुआ। तो मैं बोलूँगी कि महिलाओं में तो उल्लास है और बहुत 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 खुशी की लहर है। अब इस खुशी जैसी लहर तो मुझे नहीं लगता है कि महिलाओं को कोई दे सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो विपक्ष है उसने समर्थन किया, जदयू ने किया, राजद के लोकसभा में सदस्य नहीं है। बिहार से जदयू एक दूसरी पार्टी थी, 16 सांसद है, उसने समर्थन कर दिया, कांग्रेस ने समर्थन कर दिया। पर जो विपक्ष है वो कह रहा है कि कोटा में कोटा होना चाहिए। जो 33% है, इसमें जो पिछड़ी जातियां हैं, आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए कोई कोटा नहीं है। इससे कितनी सहमत? देखिए, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, आप एक नॉर्मल ले लीजिए कि जब 33% आरक्षण की बात नहीं करी गई थी तो पहले भी, चाहे वो अटल जी के समय से हो या फिर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार के जो पहल हुई है उसमें 33% आरक्षण शुरू से मिला है महिलाओं को और एक सम्मान मिला है। चाहे सुषमा स्वराज जी को आप देख लीजिए, स्मृति ईरानी जी
को देख लीजिए, हमारे केंद्र में सरकार में जितनी मंत्री कैबिनेट में जितनी मिनिस्टर्स बनी हैं उन लोगों को आप देख लीजिए, और काफ़ी अच्छा उन्होंने आत्मबल उन्हें मिला है। और अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जगह दिया है तो उन्होंने वो झंडा गाड़ा भी, और उन्होंने प्रूफ किया, दिखाया ये चीज़ कि महिलाएं कितनी सशक्त है। और उन्होंने एक महिला विंग को लेके भी चले, जैसे हमारी सुषमा स्वराज जी भी शुरू से महिलाओं की लड़ाई में वो भागीदारी रही है, काफ़ी अच्छा उन्होंने कार्य किया है, सराहनीय रहा है। तो महिला को समझ सकती है। और दूसरी बात मैं बोल रही हूँ कि ये विपक्ष का काम है बोलना और हमारा काम है करते जाना। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। इन लोग जैसे उदंड की पार्टियों से तो मुझे नहीं लगता है कि इस विषय में अगर हम इनके बारे में बात भी करें। मैं तो देखिए राजद के बारे में, जब मैं छोटी थी, मैं अपनी बात बता रही हूँ एज अ फीमेल, जब मैं छोटी थी तो राजद को एक गुंडा ही कहती थी। हमारे यहाँ कॉलोनी में लोग कहते थे कि राजद की सरकार है तो 6 बजे बेटियों को घर के अंदर कॉलेज से आ जाना चाहिए। तो हमें बहुत परेशानियां तो हुई हैं उनके राजद की सरकार में, नो डाउट। और नीतीश जी जिस तरीके से मिले हैं, पता नहीं वो क्या सोच के मिले हैं, शायद वो दिमाग से। चलिए, नीतीश जी की चर्चा हो गई। नीतीश जी कह रहे हैं कि पंचायतों में 50% आरक्षण दे दिया, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए साइकिल योजना शुरू की, मैट्रिक, इंटर और स्नातक में जो बच्चियां पढ़ेंगी उनके लिए वजीफे की घोषणा कर दी सरकार में, तो भाजपा भी थी। और महिलाओं का रेप कराया सबसे ज्यादा। मैं कहती हूँ कि सबसे ज्यादा अगर बलात्कार के केसेस बढ़े हैं, सबसे ज्यादा हत्याएं बढ़ी हैं, तो आज किसके सरकार में बढ़ी हैं? जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब भी जेडीयू के साथ मिली हुई, तो आपने देखा था कि क्या स्टेबिलिटी थी और क्या संतुलन था। किसी भी चीज़ों पे, किसी भी विकास में, किसी भी योजनाओं का एक आगे बढ़ते हुए दिख रहा था। आप उठा के देख लीजिए, जब एनडीए की सरकार आई तो फिर मेट्रो आया। मतलब हमने ये कल्पना की कि प्रधानमंत्री के विजन में हम कुछ देख पाए। केंद्र की इतनी सारी योजनाएं चली, स्वयं सहायता समूह जैसी योजना चली जिसमें 10 लाख से ऊपर महिलाओं को स्वरोजगार से उस टाइम दे दिया गया। 2014-15 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आश्रय स्थल बने, बहुत सारी ऐसी योजनाएं। स्वयं सहायता समूह की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि बांका डिस्ट्रिक्ट जब मैं गई थी तो वहाँ की एक ऐसी महिला थी जो आज तक ABCD लिख नहीं पाती थी, वो लीड कर रही है आश्रय स्थल को। और पूरे महिलाओं का कम से कम वहाँ पे 10,000 महिलाओं का विंग है और उसको वो लीड कर रही है। और अपने अपने घरों को, कोई भैंस पालन का काम कर रही है, कोई गोबर बना के गोईठा का काम कर रही है, बेच रही, सप्लाई करा रही, कोई अचार बना रही, कोई पापड़ बना रही, कोई सैनिटरी पैड स्टेब्लिश करवा रही है। मैं खुद दिल्ली से टीम लेके उन लोगों को स्टेब्लिश करा चुकी हूँ। तो ये सब कल्पना प्रधानमंत्री के सरकार में ही मिला है। मैं आपको बता दूं कि एक आत्मबल, एक शक्ति, तो नारी में शक्ति की रियल पहचान जो थी, मातृ शक्ति की जो पहचान थी, वो प्रधानमंत्री के तरफ से ही था। तो नीतीश जी ने क्या किया है ये तो नहीं पता, लेकिन नीतीश जी उससे ज़्यादा जो इतने भ्रष्टाचार, इतने ज़्यादा जो इनकी सरकार है, जो इनके डिपार्टमेंट्स है, इसमें टेबल टू टेबल जो मनी वाली मैं बात हमेशा करती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रह चुकी हूँ तो मैंने अपने आंखों से देखा है ये चीज़ें। तो मैं इस भ्रष्टाचार में, सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने झंडा गाड़ा था। उस समय भी ऐसा, तो ये भी कारण आया है कि मैंने वहाँ से रिजाइन किया कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में वो लिप्त हो गई थी। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि नीतीश कुमार जी जब थे हमारे साथ, तो उस समय भी ये मतलब डिप्लोमेटिक ही चल रहे थे। ये शुरू से ही प्लानिंग में थे। इनको अपनी कुर्सी की सिर्फ परवाह रहती थी, इनको ये परवाह नहीं रहती कि जनता का क्या होगा। जब ये राजद से मिले तो इनको उसी समय सोचना चाहिए कि इतने सारे अर्लियर में जो स्कैंडल्स हो चुके हैं महिलाओं के साथ कि 6 बजे के बाद महिलाएं निकल नहीं पाती थी। आज आप जाके देखिए दारू शराबबंदी की क्या हालत है। आज आप बेली रोड या कहीं भी जाके देखिए, या पूरे बिहार में आप जाके देखिए, हर जगह गांजा और शराब से लोग लिप्त हैं। तो फिर से तो आपने महिलाओं की वही स्थिति कर दी। तो मैं कैसे मानूंगी? आप बार बार गलत का साथ दे रहे हैं और कभी आप पलटी मार रहे हैं सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। तो मैं कैसे मानूंगी कि नीतीश कुमार जी बिहार की जनता का सोचते हैं? मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी बिहार की जनता का सोचते हैं। और बिहार की महिलाएं ये समझ रही हैं, सब कुछ समझ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये नई चीज़ है। सारे लोग इस बार 24 के चुनाव में ही दिखाएंगे कि क्या है नीतीश कुमार जी। विधानसभा तो फाइनल है कि ये है रानी चौबे जी, और इनका मानना है कि महिला उत्पीड़न को बढ़ावा देने वाली बिहार की महागठबंधन सरकार को महिलाओं के संरक्षण पर जो बड़े बड़े बयान आ रहे हैं उस पर सोचना चाहिए। जिस समय भाजपा के साथ सरकार थी उस समय स्थितियां बेहतर थी, और उसके बाद नीतीश कुमार ये बिहार की जनता को बताएं कि वैसे लोगों के साथ गठबंधन में गए जिन लोगों ने बिहार के लोगों को 6 बजे घरों में कैद करना शुरू कर दिया था। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर रानी चौबे जी काफी खुश है और इनका मानना है इससे
देश का और समाज का दोनों का उत्थान होगा। ऐसे ही कल सवालों के साथ मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।